आपको क्या लगता है हम ये युग में होते तो अच्छा होता? कोई हाँ नहीं पता? कुछ लोग कहते हैं कि त्रेता युग के होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि त्रेता युग में कौन आए थे? भगवान श्री राम जी। त्रेता युग में हम आए होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो राम युग था। और कुछ लोग कहते हैं द्वापर युग में अगर हम होते तो कितना अच्छा होता, वो कृष्ण युग था। सत्य युग में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। भगवान ने कई रूप में अवतार सत्य युग में लिया। लेकिन कलयुग के लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो हमको लगता है कि कलयुग में क्या बुराई है। कलयुगी प्राणी हम हैं और विचार करते सत्य द्वापर त्रेता में जन्म हुआ होता तो ऐसा करते ऐसा होता। लेकिन देखा जाए तो हम लोग दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। कल भी मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था शायद कि रावण का आतंक था त्रेता युग में, द्वापर युग में कंस का आतंक था, सत्य युग में भी बड़े बड़े राक्षस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस भय, जिसने लोगों को अच्छे से रहना मुश्किल कर दिया था, धर्म से जुड़ना मुश्किल था। अगर कोई व्यक्ति भजन करता था, जप तप करता था, अनुष्ठान करता था तो उसके यज्ञशाला को नाश किया जाता था। आज आप लोग स्वतंत्र होकर के यज्ञ कर रहे हैं ना, उस समय जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ में विविध प्रकार से विनाश करने की चेष्टा करते थे। लेकिन कलयुग में ये सब नहीं है। आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे भजन कीर्तन कर सकते हैं। खुले आम आप बड़े पंडाल बना करके लाखों की संख्या में भगवान की कथा को सुन सकते हैं। यज्ञ कर रहे हैं, शंकर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्म के लिए स्वतंत्रता किसी युग में है तो कलयुग में है। इसलिए सौभाग्यशाली हैं हम सब जो हम कलयुग के प्राणी हैं। एक बार जोर से बोल दीजिए, कलयुग। लोगों को लगता है कि ये बुरा है, लेकिन सबसे अच्छा देखा जाए तो कलयुग है। जब राजा परीक्षित ने कली को देखा, कली क्या कर रहा था? कली गौ माता को और धर्म रूपी वृषभ को पीड़ा दे रहा था, दुख दे रहा था। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि भैया तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते। तब राजा परीक्षित ने क्या कहा? तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। कली बोला कि महाराज आपके राज्य से चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि जैसे द्वापर का अंत्य हुआ, भगवान अपने धाम गए, तुरंत कली का आगमन हुआ। और कली के आगमन होते ही पाप वृत्ति अधर्म बढ़ने लगा। राजा परीक्षित पूछते हैं भैया यहाँ से तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन कली बोला महाराज कुछ जगह दीजिए, हम शांति से आराम से रह लेंगे। तब आप जानते हैं महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए कौन सा जगह दिया? द्युतम पानम स्त्रिय सुना, ये 4 जगह महाराज परीक्षित ने कली के लिए दिया था। सबसे पहले नंबर में तो द्युतम यानी जुआ खेलना। जुआ खेलना जो दुकानों में बैठ करके, होटलों में बैठ करके जुआ खेलते हैं ना, उस जगह पर, उस स्थान पर कली रहता है। ये साफ भागवत में लिखा है। महाराज परीक्षित ने कली को ये 4 जगह दिया है जहां पर लोग बैठ करके जुआ खेलते, वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक कली निवास करता है। इसलिए हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आजकल के व्यक्ति कहाँ मानते हैं। अगर किसी को कहा जाए भैया जुआ खेलना बुरी बात है, मत खेलिए, तो कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता।
अच्छा किसी को बोलो कि वहां जुआ खेला जा रहा है, ये खेल चल रहा है, जाकर के खेलना है, तो वहां जाकर के खूब ताली बजा बजा के खेलेंगे। लेकिन कथा में बैठ करके भजन में ताली बजाओ कह दिया जाए तो सबको बुरा लगता है। प्यार से बोलो राधे राधे। तो ये क्लियर होता है कि कली का वास जुआ में है। पानम, मदिरा पान करना। जो व्यक्ति मदिरालय जाकर के मदिरा पान करता है वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से विनाश की ओर ले जा रहा है। और ये मदिरा पान में कौन रहता है? जोर से बोलिए, कली रहता है। जहां पर व्यक्ति जुआ खेलते वहां कली है, जहां पर व्यक्ति मदिरा को पान करते वहां पर कली है। इसलिए हमको मदिरा पान से बचना चाहिए। लेकिन आज के व्यक्ति को, जिसको एक बार पीने का आदत हो गया, पहला शुरुआत कैसे होता है? आप अपने दोस्तों के साथ में गए, होटल में गए, होटल में जाकर के बोतल को खोला और उसके बाद में आपने थोड़ा सा पी लिया। दूसरे दिन वही दोस्तों से मिले, फिर दोबारा होटल गए, फिर वही बोतल खोले, फिर पी लिया, थोड़ा और अच्छा लगा। लेकिन ये क्रम आगे बढ़ता गया। धीरे 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 अपना विनाश हम कैसे कर रहे हैं स्वयं को नहीं पता चलता। जो पीता है उसको अगर समझा दिया जाए भैया गलत है मत पियो, तो कहेंगे कि अरे जब पीते हैं तो हम टेंशन भूल जाते हैं। जो पीने वाले होते हैं उनको समझाया जाए भैया गलत है मत पियो, तो यही जवाब आता है। जब टेंशन होता है, घर में कई प्रकार के समस्याएं हैं, दुख हैं, तो पीने से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, चलिए अगर आप नहीं पीते होते तो होंगे तो आप बुरा मत मानिएगा, आपके लिए ये बात नहीं है। लेकिन जो पीते हैं उनके लिए खास करके बात है, क्योंकि ये जो व्यासपीठ है ये उपदेश देने के लिए बनाया गया। और यहाँ बैठ करके सच बोलना हम लोगों का धर्म है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये व्यासपीठ ऐना समान है, दर्पण समान है। यहाँ आने के बाद हम हमारे जीवन को बड़े अच्छे से जान लेते हैं, अपनी सच्चाई हमको दिखाई देता है। इसलिए ऐसी बातें भी बोलना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति को समझाया जाए भैया मत पियो, आपके पीने से कितने लोग दुखी हैं, तो कहेंगे कि नहीं नहीं, इसको पीने से टेंशन मुक्त हो जाते हैं, टेंशन नहीं होता, दुख नहीं होता। अच्छा ये बताइए, जब आप पीते हैं तो उसका नशा कब तक होता है? रात में पिया तो पूरी रात भर, सुबह पिया तो दिन भर, हमको बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन ऐसा हमने सुना है। रात में पिया तो सुबह नशा उतर जाती है। किसी संत ने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पिया शाम को उतर जाएगी। पीना है तो हरि नाम का रस पान कर लो, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इसलिए जो होटलों में बैठ करके जाम पीते हैं, नशा करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति सावधान हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मदिरा पान कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आपका नुकसान है और आपसे जुड़े हर वो सदस्य का नुकसान है जो आपसे प्रेम करते हैं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, अच्छा पढ़ाई करें, तो आप मदिरा पान मत करिए। और कली वहीं पर रहता है जो व्यक्ति मदिरालय में जाकर के मदिरा पान करता है। देखो अगर आप पीते हैं तो आपके बच्चे पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा? बताइए, नहीं पड़ेगा ना। ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर पिता घर के बाहर से आए शाम को जब घर आए और बालक ने देखा पिताजी का हालत कुछ खराब लग रहा है,
सीधा नहीं चल पा रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, गिरने वाले हैं, और माँ समझाना चाहती हैं, संभालना चाहती हैं, लेकिन पिता संभल नहीं रहे। थोड़ा और माँ ने कोशिश किया, लेकिन पिता को बड़ा क्रोध आया, पत्नी पर हाथ उठाया, माता पिता को चिल्ला दिया, डांट दिया, और वो छोटा सा बच्चा देख रहा है पिताजी क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं, माता पिता को डांट रहे हैं। ये दृश्य को देख करके छोटे बालक के भीतर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। पिता का ये स्थिति को देख करके बच्चा विचार करता है, 2-4 दिन सोचेगा, फिर बाद में उसको ये लगने लगता है कि मदिरा पान करना अच्छी बात है। हर बेटा अपने पिता की तरह बनना चाहता है। हर बच्चे सोचते हैं कि हम इतने अच्छे बन जाएं जितने हमारे पिताजी हैं। इसलिए पिता का धर्म ये है, अगर आप बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुंदर शिक्षा संस्कार प्रदान करना चाहते हैं, तो पहले स्वयं को बुरी आदत से बचाइए, अच्छा संगत करने की कोशिश करिएगा। हर पिता चाहते कि हमारा बेटा शिक्षावान हो, संस्कारवान हो, लेकिन उसके लिए पिता को भी अच्छा कार्य करना अति आवश्यक है। प्यार से बोल दीजिए ना। स्त्रियः सूना, जहां पर लोग परस्त्री गमन करते हैं वहां पर कली रहता है, और उसके बाद में जहां पर लोग हत्या हिंसा करते वहां पर भी कली रहता है। तो कलियुग में ये 4 जगह ऐसे हैं जहां पर कली सर्वथा विराजमान है। जुआ में, मदिरा में, परस्त्री गमन में और हिंसा, जहां पर जानवर हत्या हो रहा है, गौ हत्या हो रहा है, निर्जुबान प्राणी को काट करके लोग अपने शरीर को मोटा करने के लिए खा रहे हैं, वहां पर कली रहता है। बाकी ये 4 जगह को छोड़ करके और जगह कली रहने वाला नहीं है। इसलिए कलियुग में रह करके भी भगवान से जुड़ना चाहते हैं, कलियुग में होकर के भी कली के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो ये 4 जगह से सदैव अपने आप को बचा करके रखिएगा। अगर आप ये 4 स्थान को त्यागते हैं तो आपके जीवन में कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर तो आपके जीवन में केवल ईश्वर का प्रभाव पड़ेगा। आप सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करने के बाद में आप भगवान से जुड़ रहे हैं। ये सत्संग ही ऐसा एक मार्ग है जिसके माध्यम से हम प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कली के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन 4 चीजों को छोड़िएगा, तब तो आप कलियुग में होकर के भी श्री राम के शरण में हैं, तो आप कली में नहीं श्री राम युग में हो।